2 seconds. यूनिक ब्लाइंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को सद्दाम हुसैन की ओर से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ इस हफ्ते की टेक न्यूज़ सीरीज़। तो टेक न्यूज़ सीरीज़ आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैंने न्यू फ़ोन परचेज़ किया था जिसकी सेटिंग शूटिंग में थोड़ा टाइम लग गया, रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं लग पाया था, तो थोड़ा सा लेट ही लेकर आया हूँ। बाकी इस टेक न्यूज़ सीरीज़ में आप कई चीज़ें जान पाएंगे। तो पहली न्यूज़ है टेक न्यूज़ सीरीज़ में कि जैसे पिछले टेक न्यूज़ सीरीज़ में जैसे मैंने बताया था कि एक ऐसा सरकार एक अपडेट लाने जा रही है जिससे हम अपने अननोन नंबर जो होते हैं उसके बारे में भी जान पाएंगे, उनका नाम। तो इसमें आगे अगर बात करें तो फिर इसका ट्रायल सफल हो चुका है, यानी अब बस ये सर्विस लागू होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हरियाणा में कई कंपनियां लागू कर भी रही हैं, तो हरियाणा में इसका ट्रायल सफल रहा और अन्य राज्यों में भी इसका ट्रायल सफल रहा। तो अब आने वाले दिनों में बहुत जल्द अब इसे लागू कर दिया जाएगा। तो इसमें अब क्या होगा कि जो आईडी प्रूफ जो भी दिया गया होगा सिम खरीदते समय, उसके आधार पे किसी का भी नाम पता लग पाएगा। अगर कोई जैसे कि सिम अगर ख़रीदता है, यानी सिम खरीद कर जैसे कोई नंबर कॉल कर अननोन नंबर से कॉल आती है तो नाम पता लग जाएगा। तो थोड़ी बहुत टॉकबैक की आवाज़ आ रही होगी अभी, बाकी अभी न्यू फ़ोन लिया है तो थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह मैंने को ज़्यादा नहीं किया है। इसके अलावा क्या होगा कि दो तरह के नाम अब पता चलेंगे जो अब न्यूज़ आ रही है। एक तो जो आईडी प्रूफ देते समय जिस नाम पे सिम एक्टिवेट होगा वो नाम तो पता लगेगा ही, और जिस नाम पे ज़्यादा लोगों ने सेव किया होगा वो भी नाम पता चल जाएगा। यानी आगे जैसे कि सेटिंग में जाकर अन्य चीज़ पता लग जाएंगी, जैसे कि ऊपर तो सिर्फ एक नाम ही शो करेगा, फिर राज्य वगैरह ये सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये तो थी ये जो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो साइबर सुरक्षा ये सब में फ़ायदा करेगा ये। इसके अलावा जैसे हम अभी 4G चला रहे हैं, 5G चला रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 6G भी चलाएंगे। जो स्टारलिंक नेट की जो तैयारी चल रही थी उसका ट्रायल महाराष्ट्र में सफल हुआ और अब महाराष्ट्र में धीरे धीरे इसे लागू करने की योजना भी चल रही है। हो सकता है कहीं कहीं अब लागू हो भी गया होगा। तो स्टारलिंक नेट जो USA की कंपनी है, सबसे पहले इससे पंचायत घरों, पुलिस स्टेशनों और विशेषकर स्वास्थ्य केंद्रों में इसे लागू किया जा रहा है। स्टारलिंक जो बेहतर नेट कनेक्टिविटी होगी। और इसका मासिक शुल्क की अगर बात करें तो 840 रुपये भारतीय इंडियन रुपए के हिसाब से भारत में भुगतान करने होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1000 तक भी जा सकता है। बाकी यही मानकर चले 850 से लेकर 1000 तक 840 प्रति माह शुल्क देना होगा। महाराष्ट्र के बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में स्टारलिंक नेट योजना को लागू किया जाएगा और बेहतरीन नेट कनेक्टिविटी का आनंद उठा पाएंगे हम। तो स्टारलिंक का जो नेट होगा श्रोताओं, इसे सैटेलाइट के माध्यम से नेट पहुंचाया जाएगा। अब इससे यह फ़ायदा होगा कि जैसे कि टावर की अगर बात करें तो फिर ग्रामीण इलाकों में इतने टावर होते नहीं और टावर की रेंज बहुत कम होती है। तो कहीं कहीं अभी क्या है 5G 4G ग्रामीण इलाकों में या कहीं कहीं शहरों में भी नेटवर्क मिल नहीं पाता है। तो इससे ये फ़ायदा होगा स्टारलिंक जब कि इसकी शुरुआत जब होगी तब चाहे कहीं भी हम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में ही क्यों ना हो, बिल्कुल गांव में ही हो या शहर में हो, कहीं भी नेट का नेटवर्क बिल्कुल बराबर आएगा क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से हमें नेट प्राप्त होगा। तो इससे ग्रामीण इलाकों में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अब तो वैसे ग्रामीण इलाके के लोग भी काफ़ी नेट का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर नेटवर्क वगैरह की बात करें तो सितंबर महीने की अगर बात करें तो एयरटेल से ज़्यादा BSNL की कनेक्शन में वृद्धि हुई थी। इसका कारण यह है कि BSNL में 4G लॉन्च कर चुका है, स्वदेशी नेटवर्क है और बहुत जल्द 5G लॉन्च
भी कर देगा BSNL स्वदेशी नेटवर्क के द्वारा। तो हम कहीं भी जाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए एक अगली न्यूज़ में है कि हम कहीं जाते हैं तो कहीं एयरटेल का नेटवर्क नहीं सही होता, कहीं जियो का नहीं होता। अगर अलग अलग जगह पे हम कहीं जाते हैं तो अब क्या होगा कि एयरटेल और जियो ने पार्टनरशिप किया है, जिसके माध्यम से अगर कहीं जियो का नेटवर्क नहीं होता है मान लीजिए कहीं, तो फिर वहाँ पे जियो BSNL का नेट यूज कर सकती है। और कहीं अगर BSNL का नेटवर्क नहीं है तो फिर BSNL जियो का नेटवर्क यूज कर सकती है। अभी ये ट्रायल छत्तीसगढ़ में चल रहा है, धीरे धीरे सभी राज्यों में ये लागू हो जाएगा। और एक कुछ प्लान है जिसमें जियो और BSNL में है, तो 196 रुपये का प्लान है जिसमें अभी न्यू लॉन्च हुआ है, जिसमें ऐसा होगा कि 2 GB प्रतिदिन और 28 दिनों के लिए दिया जाएगा। ये प्लान जियो में भी है, तो BSNL और जियो वाले इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। अगर इस पैक को रिचार्ज करेंगे तो फिर ऐसा होगा, मान लीजिए जियो में अगर इस पैक को आप लेते हैं तो फिर अगर कहीं नेटवर्क नहीं होगा तो BSNL का नेटवर्क यूज कर सकते हैं जियो वाले। अगर BSNL में रिचार्ज करते हैं तो BSNL में अगर कहीं नेटवर्क नहीं होगा तो फिर जियो का नेटवर्क यूज कर सकते हैं इस प्लान के द्वारा। इसके अलावा 396 का भी एक प्लान लॉन्च हुआ है BSNL और जियो में, तो इसकी जानकारी अभी मुझे पूरी तरह से नहीं है, तो आप कहीं मतलब ऐप के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। माय BSNL, माय जियो, ये सब ऐप इंस्टॉल करके इस मतलब पैक की जानकारी पूरी तरह से ले सकते हैं और इस पैक का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो प्लान है 1860 रुपये का, उसका भी लाभ उठा सकते हैं, जो पिछले मैंने न्यूज़ में बताया था, पिछले टेक न्यूज़ में। मोबाइल की अगर बात करें तो 2026 में जो लॉन्च होगा वीवो का T5, जैसे अभी T4 Pro, T4 ऐसे प्रीमियम ऐसे काफ़ी चला रहे हैं, तो जो अगला T5 Pro, T5 प्रीमियम या T5 ये सब जो होगा, तो इसकी खासियत ये होगी कि इसमें 8000 mAh की बैटरी दी जाएगी, जो अभी 7000 mAh की बैटरी हमें कई फ़ोनों में मिलना शुरू हो चुका है। तो जो 5 सीरीज होगा जो वीवो का, इसमें 8000 mAh की बैटरी दी जाएगी। तो ये तो थी आज की टेक न्यूज़ सीरीज। तो मिलूँगा इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो, अगली सेगमेंट में। तब तक के लिए सद्दाम हुसैन को इजाज़त दीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो नए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे भी सेट कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलूँगा इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो, अगली सेगमेंट में। तब तक के लिए सद्दाम हुसैन को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।